अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 11 बताने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ताकत के साथ मुझे और भी नई ऊर्जा और बिल्कुल फ्री में आपके लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने अध्याय 1 का श्लोक 10 और उससे मिलने वाली शिक्षाओं को तो देखा ही होगा। अब तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम अध्याय 1 श्लोक 11 अर्जुन विषाद योग आरंभ करते हैं। श्लोक है अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। यह श्लोक उस समय बोला गया था जब महाभारत युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इस युद्ध में कौरवों के सेनापति मतलब कौरवों के सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे, जबकि पांडवों की ओर से श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। आपने मेरे वीडियो अध्याय 1 के श्लोक 10 में तो देखा ही होगा कि दुर्योधन ने किस प्रकार भीष्म पितामह की शौर्य और साहस की प्रशंसा की थी। इस प्रकार अपनी बहुत बड़ी सेना में दुर्योधन ने केवल भीष्म पितामह की तारीफ तो कर दी। तारीफ इसलिए कर दी क्योंकि भीष्म एक अजय योद्धा थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन अब उसे यह पछतावा हो रहा है कि मेरे ऐसे बोल देने पर कहीं मेरे अन्य योद्धा यह तो नहीं समझ लेंगे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। दुर्योधन ने बोल तो दिया है और आप और दुर्योधन भी जानता है कि बोला हुआ वचन तो वापस नहीं होगा। अब उस परिस्थिति में दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के लिए सबके सामने पूरी ताकत और आत्मविश्वास से यह बोल दिया कि भीष्म पितामह निसंदेह बहुत ही महान योद्धा हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है और ना ही कर सकते हैं। उनकी शक्तियों पर संदेह करना मूर्खता है। लेकिन यह कि दुर्योधन कूटनीतिक ढंग से यह कहता है कि अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः सभी योद्धाओं को आदेश देता है कि भीष्म पितामह को चारों ओर से विशेष रूप से सुरक्षा दिया जाए। दुर्योधन यह कहता है कि कहीं भीष्म पितामह एक और युद्ध करने में व्यस्त हों तो कहीं उनकी व्यस्तता का फायदा उठाकर दुश्मन उन्हें हानि न पहुंचा दे। इसलिए दुर्योधन भीष्म पितामह को चारों ओर से विशेष सुरक्षा देने की बात कर रहा है। कलयुग की भाषा में Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा का बात इसलिए कर रहा है क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों के सेना के सबसे बड़े शक्ति थे। अगर वे किसी भी स्थिति या परिस्थिति में किसी भी प्रकार से घायल हो जाते या फिर उन्हें युद्ध से हटना पड़ जाता तो कौरवों का मनोबल टूट सकता था, उनकी हार हो सकती थी। दूसरी ओर दुर्योधन को यह भी चिंता थी कि छल पूर्वक पांडव अपना दिमाग लगाकर भीष्म पितामह को युद्ध से बाहर कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वह मजबूती से अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर डटे रहे और भीष्म पितामह की विशेष रूप से रक्षा करे। दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था कि भीष्म पितामह की अनुपस्थिति में उसका विजय का झंडा लहराना असंभव है। भीष्म की उपस्थिति में ही युद्ध जीता जा सकता है। दुर्योधन को युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म देव से पूर्ण सहयोग की आशा थी। वह आशा दुर्योधन को इसलिए थी क्योंकि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में असहाय अवस्था में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब इन दोनों के द्वारा उस समय द्रौपदी के बचाव के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया था। द्रौपदी यह जानती थी कि गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के अलावा कौरवों की सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके, लेकिन फिर भी उनके द्वारा रक्षा नहीं किया गया। द्रौपदी उनसे रक्षा की भीख इसलिए मांग रही थी क्योंकि ये दोनों पांडवों के प्रति स्नेह का भाव रखते थे, लेकिन दोनों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। उन दोनों के इसी स्वभाव के कारण दुर्योधन को यह आशा थी कि पांडवों के प्रति स्नेह भावना के बावजूद ये दोनों अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की रक्षा करने के लिए एक शब्द तक नहीं बोले। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने एक पल में ही पांडव और अर्जुन की पत्नी द्रौपदी से स्नेह त्याग दिया। ठीक इसी प्रकार वे दोनों युद्ध में भी पांडवों के प्रति स्नेह का त्याग करके उन पांडवों को ईंट का जवाब पत्थर से दे
लेकर बिना किसी मोह माया के युद्ध करेंगे, ऐसी आशा दुर्योधन को थी। ऐसी आशा दुर्योधन को एक और कारण से थी। वह कारण यह है कि भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी बोल दिया था कि वह पांडवों को मारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनकी स्थिति धर्म और अधर्म के बीच फंस गई थी। उनके लिए वही बात हो गई थी कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। वे तो बेचारे अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़कर, लेकिन हृदय से पांडवों का समर्थन कर रहे थे। 100 बात की एक बात, इस श्लोक के अनुसार दुर्योधन अपनी सेना में 2 योद्धाओं को अधिक महत्व दे रहा है। पहला है भीष्म पितामह और दूसरा है गुरु द्रोणाचार्य। 100 बात की दूसरी बात, दुर्योधन ने गलती से भीष्म पितामह की तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी अपनी सेना के सामने, तो बाकी योद्धाओं को ऐसा ना लगे कि उनका कोई महत्व ही नहीं है, उनका मनोबल ना टूटे। इसलिए दुर्योधन ने चालाकी पूर्वक बात को घुमाकर भीष्म पितामह को वृद्ध कहकर उनकी रक्षा का बहाना बनाकर अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं उसकी सेना में बाकी योद्धाओं को यह ना लगे कि उनका दुर्योधन की सेना में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। दुर्योधन उनके मनोबल को बढ़ाना चाहता है। 100 बात की तीसरी बात, दुर्योधन के मन में असुरक्षा का भाव था, क्योंकि पांडवों की रणनीति बहुत सूक्ष्म और प्रभावशाली थी, जबकि पांडवों के सेना की तुलना में कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी। इस श्लोक से मिलने वाली सीख मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कार्य हेतु मैं आपके दिल से आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।